यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हम हिंदी में कर रहे हैं कविता जिसका नाम है तितली और कली। कल मैंने आपको उसकी बुक वाली जो अभ्यास थी पेज नंबर 47 वो करवाया था, और आज उससे आगे ये पेज नंबर है आपका, देखिए 48। तो आज हम ये करेंगे पेज नंबर 48। आपने इसे बुक में ही फिल करना है, कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महके सारी गली गली। ये हमारी कविता में लाइन भी आई थी, महके सारी गली गली। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो शब्द 2 बार आते हैं, जैसे कि गली गली, घर घर, है ना, और घड़ी घड़ी, ऐसे वर्ड्स जो थे जो 2 बार आते हैं उनका मतलब होता है कि वही सारा कुछ, गली गली मतलब सारी गलियां। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि महके सारी गली गली। तो उसमें से हमें कुछ ही क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो हम करेंगे। हमारा फर्स्ट जो प्रश्न है वो है, महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। देखो, हमें किसी किसी चीज़ की जो खुशबू होती है वो अच्छी लगती है, और किसी किसी की खुशबू हमें अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि जो अगरबत्ती होती है, परफ्यूम्स होते हैं, फूल होते हैं, है ना, और कोई भी खाने वाली अच्छी खुशबू होती है तो वो हमें अच्छी लगती है। लेकिन जब हम किसी कूड़े के ढेर के पास से जा रहे होते हैं, या कहीं गंदे पानी के पास से जा रहे होते हैं, तो हमें वो बदबू आती है ना, वो गंदी स्मेल आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बदबू, ठीक है, बैड स्मेल। अब हम ये बोल रहे हैं कि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छी भी लग सकती हैं और बुरी भी लग सकती हैं। तो ये पूछ रहे हैं फर्स्ट में कि अच्छी लगने वाली महक को कहेंगे। तो जो हमें अच्छी लगती है उसे हम क्या कहते हैं, और जो हमें बुरी लगने वाली महक को कहेंगे। तो देखिए, ये है आपका पेज नंबर 48 के आंसर्स हैं मेरे पास। तो अच्छी लगने वाली महक को हम बोलते हैं खुशबू। क्या बोलते हैं? खुशबू, ठीक है। उससे बाद है बुरी लगने वाली महक। जो हमें बुरी लगती है, बिल्कुल गंदी लगती है, उसे हम बोलते हैं बदबू। क्या बोलते हैं? बदबू। अच्छी महक को बोलते हैं खुशबू, बुरी महक को बोलते हैं बदबू। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट, ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो आपके पास ये 2 कॉलम्स बनाए हैं, एक है पसंद है और दूसरा है पसंद नहीं है। तो हम लिखेंगे कि हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो ये रहा हमारा पसंद वाले कॉलम में हम लिखेंगे कि हमें फूलों की, कौन सी महक पसंद है? फूलों की, खाने की और साबुन की। कई साबुन बहुत अच्छे होते हैं ना, उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और हमें पसंद क्या नहीं है? पसीने की स्मेल। जैसे हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है हमारे कपड़ों में, तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है ना, गंदा गंदा फील होता है। कूड़े की, जहाँ भी कूड़े के ढेर लगे होते हैं या डस्टबिन्स पड़े होते हैं, बड़े बड़े कूड़ेदान पड़े होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें अच्छी स्मेल नहीं आती। उसके बाद है गंदे कपड़ों की। अगर हमारे कपड़े गंदे हों या फिर कहीं पे गंदे कपड़े रखे हों तो वहाँ पे भी गंदी स्मेल आती है। तो हमें ये वाली जो महक है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके क्लास। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अब हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि आपके आसपास कोई ऐसे फूल हैं जिनकी महक बहुत तेज है। तो ये हमारा है ग प्रश्न। हम लिखेंगे हमारे आसपास गुलाब और मोगरा के फूल खिलते हैं। आपको पता है जो मोगरा के फूल होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतनी ज़्यादा खुशबू उनकी तेज़ होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ठीक है। तो ये अगर कहीं दूर भी हो ना तब भी वहाँ से हमें खुशबू आ जाती है। और इनके मोगरा के पता है क्या बनाए जाते हैं? परफ्यूम बनाए जाते हैं जो हम यूज़ करते हैं, और ऑयल बनाए जाते हैं, ठीक है। कई क्रीम्स में भी ये यूज़ होता है। और गुलाब की खुशबू तो आप सभी को पता ही है।
तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे आसपास गुलाब और मोगरा के फूल खिलते हैं। ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि अपनी भाषा में फूलों के नाम लिखो। तो अपनी भाषा, कौन सी भाषा यूज़ करते हैं हम? हिंदी। हिंदी में फूलों के नाम तो वो क्या होंगे? गुलाब, मोगरा, गेंदा, कमल, चमेली और गुलबहार। ठीक है। ये आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 ये मैंने आपको 6 लिखवाए हैं। आप कोई भी 3 या 4 लर्न कर सकते हैं। ओके क्लास। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? तो वो पूछ रहे हैं कि आपके घर में किस किस तरह की महक आती है। जैसे कि साबुन या तेल की महक आती है हमें गुस्ल खाने से। गुस्ल खाना हम किसे बोलते हैं? वॉशरूम को, यानी कि बाथरूम को, जहाँ पे हम नहाते हैं वहाँ पे ऐसा सामान रखा होता है। तो हम बताएंगे कि हमारे घर से कैसी महक आती है। तो देखिए, सबके घर में क्या होती है? रसोई घर। रसोई घर मैंने किचन होती है। तो किचन से हमें कैसी महक आती है? तरह तरह के खाने की। तो जब मम्मा खाना बनाती है तो आपको खुशबू आ जाती है ना कि अच्छा आज तो मम्मा ने चने बनाए हैं, आज तो मम्मा ने मैगी बनाई है ना, आज तो मम्मा ने कुछ और अच्छा बनाया। तो तरह तरह के खाने की खुशबू आपको कहाँ से आती है? रसोई घर से। उसके बाद है बगीचे। बगीचे क्या होते हैं? बाग, जो आप गार्डन बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसे हम बोलते हैं बगीचा। तो बगीचे से कहाँ किस चीज़ की खुशबू आएगी? फूलों की, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं? तरह तरह के फूल खिले होते हैं। तो ये था आपका पेज नंबर 48। इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपने इसको बुक में ही फिल करना है। ओके क्लास, आई होप कि आप सभी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है ना। उसके बाद हम चलेंगे पेज नंबर 49। ये आपकी बुक का पेज नंबर 49 है। इसमें वो बोल रहे हैं, जो कली थी वो खेलने की बात सुन के एकदम से क्या कर गई थी? जाग गई थी। फटाफट से उठ के बैठ गई थी जब तितली ने उसे बोला था कि आज हम नया खेल खेलेंगे। तो तितली ने कली को तुरंत से जगा लिया था। तो वो पूछ रहे हैं कि आप किस किस काम के लिए जागेंगे और किस काम के लिए नहीं जागेंगे। तो यहाँ पे हम भरेंगे कि हम किस किस काम के लिए जागेंगे जो हमें पसंद है, और किस काम के लिए हम नहीं जागेंगे जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसके आंसर्स ये हैं हमारे पास पेज नंबर 49। तो किस काम के लिए जागेंगे हम? खेलने के लिए। खेलने के लिए हम फटाफट से जाग जाएंगे जब हमें कोई जगाएगा कि उठो उठो तुम्हारे फ्रेंड्स आ गए, तुमने खेलना है। इसी तरह खाना खाने के लिए, जब हमें कोई अच्छी अच्छी अपनी फेवरेट चीज़ें मिलेंगी कि उठो मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है, तो फटाफट से हम खाना खाने के लिए जाग जाएंगे। और कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम नहीं जागेंगे? वो है नहाने के लिए। कई बच्चों को नहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, कि संडे वाले दिन मम्मा बोल रही है नहा लो, जल्दी से नहा लो। छुट्टी वाले दिन मम्मा जल्दी उठा देती है। या फिर कई बच्चे तो लेट भी नहाना पसंद नहीं करते। नहाने के लिए हम नहीं जागेंगे। और सैर करने के लिए, हिंदी में हम सैर को बोलते हैं व्यायाम, लेकिन वो वर्ड थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है सैर। तो कई बच्चों को मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक करनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे। ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे कोई और चीज़ें एडिशन कर सकते हैं जो आपको नहीं पसंद, जिनके लिए आप नहीं जागेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो कविता में पौधे की जो डाल है वो कौन से रंग की बताई गई है? हरे रंग की बताई गई है। तो उसी तरह आपको नीचे पेज नंबर 49 के ऊपर ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। आपने बताना है कि ये जो चीज़ें हैं ये कौन कौन से रंगों की हो सकती हैं। ठीक है बेटा।
तो इसके आंसर्स ये हैं हमारे पास। फर्स्ट वर्ड है हमारा तितली। तितली मैंने बटरफ्लाई। तो आप सभी ने बटरफ्लाई देखी है, आप सभी को पता है कि जो तितली है वो कोई भी रंगों की हो सकती है। तो तितली के सामने लिख देना है हरा, पीला, गुलाबी या फिर कोई भी और, ठीक है। लाल भी लिख सकते हैं, काला भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, नीला। उसके बाद है बैंगन। अब बैंगन को रेड मत कर देना, ठीक है, क्योंकि बैंगन जो है उसका एक पर्टिकुलर कलर होता है। तो बैंगन का कलर कौन सा होता है? बैंगन का कलर जो है बैंगन से ही बना है, जिसे हम बोलते हैं बैंगनी। और बैंगन में एक और कलर मिक्स होता है, जो बैंगन के ऊपर एक छोटी सी डंडी लगी होती है ग्रीन कलर की, वो कौन से कलर की होती है? हरा। तो बैंगन 2 कलर्स का होता है, बैंगनी और हरा। उसके बाद है पेंसिल। तो पेंसिल्स के तो इतने सारे कलर्स आते हैं कि हम चूज़ ही नहीं कर सकते, है ना। पेंसिल किसी के पास ब्लैक कलर की होती है, किसी के पास येलो, रेड, वाइट। आजकल तो सभी कलर्स की पेंसिल्स मिलती है ना, ग्रीन, गोल्डन, वाइट, पिंक। तो मैंने यहाँ पे लिखा है काला, लाल, सफ़ेद। अगर आपको कोई और रंग पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है कुर्ता, जिसे हम कुर्ता बोलते हैं। अब देखो कुर्ता क्या होता है? एक कपड़ा होता है जिसे हम पहनते हैं। तो जो कुर्ता है उसका भी कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता कि आपने इसी कलर का कुर्ता मिलेगा आपको बहुत सारे रंगों के कपड़े मिल जाते हैं। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं लाल, पीला, काला, हरा, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट है संतरा। अब संतरे को कहीं तुम बोल मत देना कि ब्लैक होता है, पर्पल होता है। संतरा होता है ऑरेंज। तो ऑरेंज का कलर कौन सा होता है? ऑरेंज कलर ही होता है। तो संतरे का कलर होता है संतरी। उसके बाद सूरजमुखी। सूरजमुखी मैंने सनफ्लावर, सबने सनफ्लावर देखा है। तो सनफ्लावर जो है वो डार्क येलो कलर का होता है, जिसे हम मस्टर्ड कलर बोलते हैं, और उसके अंदर छोटा सा एक ब्राउन कलर का सर्कल बना होता है। तो सूरजमुखी के लिए हम रंग लिखेंगे गहरा पीला रंग, यानी कि डार्क येलो कलर। ओके क्लास। नेक्स्ट इज आवर लड्डू। तो लड्डू सभी ने खाए होंगे, है ना। बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, केसर के लड्डू, काफ़ी तरह के लड्डू होते हैं। तो मोस्टली उनका जो कलर होता है वो येलो या फिर ऑरेंज शेड में होता है। तो हम लड्डू के लिए लिखेंगे पीला। ओके। नेक्स्ट है हमारा प्याला। प्याला हम बोलते हैं कप को, जिसमें हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं ना, दूध पीते हैं, कॉफ़ी मग होते हैं जो। तो प्याले जो होते हैं वो भी किसी भी रंग के हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं, सफ़ेद भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं। तो प्याला के लिए हम लिखेंगे बहुत रंगों का। तो इसके बहुत सारे रंग आ सकते हैं। ऐसे ही आप कुर्ता में भी लिख सकते हैं कि बहुत रंगों का। पेंसिल भी लिख सकते हैं बहुत रंगों की, ठीक है, क्योंकि इनके कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है, ये किसी भी कलर में आपको मिल सकती हैं। उसके बाद है साग। अब साग को पिंक मत लिख देना कि मेरा साग तो पिंक कलर का है, कोई लिखेगा मेरा येलो कलर का है। साग का बेटा एक ही कलर होता है, हरा, ठीक है। पालक साग देखे होंगे ना सबने। अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है ना, तो ध्यान से देखना साग कौन से कलर का होता है, हरा। सो लास्ट इज अवर मिट्टी। तो मिट्टी के बारे में आपको पता है कि मिट्टी ब्राउन कलर की होती है, लेकिन अगर वो थोड़ी चिकनाई में चली जाए तो उसे लाल मिट्टी भी बोला जाता है। और अगर वो मिट्टी थोड़ी बोल सकते हैं फर्टाइल लैंड से हो तो वो पीली पीली मिट्टी होती है। तो मिट्टी का रंग होता है भूरा, लाल, पीला। वैसे तो काली मिट्टी भी होती है, लेकिन हम इतनी ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पेज नंबर 49। तो आपके ये 2 पेजेस जो हैं, पेज नंबर 48 एंड पेज नंबर 49, ये दोनों पेज आपके आज कंप्लीट हो गए हैं। आपने इन्हें बुक में ही फिल करना है, कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके क्लास, इसको अच्छे से समझ के करना और फिर अपना रिटर्न वर्क करना। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ।